तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में देखा कि कैसे हमारे पूरे भारत को 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। फिर हमने देखा कि कैसे हमारे देश का 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां नागालैंड बना, 17वां हरियाणा बना और 18वां हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा 19वां 20वां राज्य कैसे बना है। तो आइए देखते हैं। 19वां राज्य मणिपुर। 21 सितंबर 1949 को महाराजा बोध चंद्र सिंह ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपने इसके पहले की वीडियो में देखा होगा कि हमारा पूरा भारत 552 देशी रियासतों में बटा हुआ था। उनका भारत सरकार विलय कर रही थी। उनके पास देशी रियासतों के पास 2 विकल्प थे, बल्कि कहें 3 विकल्प थे, चाहे वो भारत में मिल जाएं, चाहे पाकिस्तान में मिल जाएं और चाहे तटस्थ रहें। तो मणिपुर ने, जो मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, ने उन्हें भारत में विलय करने का निश्चय किया और 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। 15 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा हमारा मणिपुर बन गया। 1950 में जब आपने देखा संविधान बना तो पूरे भारत को 29 राज्य भाग क ख ग घ के तहत बांटा गया था और उसमें मणिपुर को जो रखा गया था भाग ग में रखा गया था। फिर जब पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1 नवंबर को लागू हुआ तो मणिपुर को आप देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर क्या हुआ, एक अधिनियम और आया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, जो कि लागू होता है 21 जनवरी 1972 को, जिसके द्वारा मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पूरा कि कब आपका जो है देशी रियासत पहले था, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे तब एक देशी रियासत था, वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह। तो बोध चंद्र सिंह ने जो है भारत में मिलने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बन गया। उन्होंने हस्ताक्षर किया 21 सितंबर 1949 को। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पूरे भारत को 4 वर्गों में बांटा गया था, भाग का, भाग खा, भाग ग और भाग घ। इसकी पहले वीडियो हमने आपको ये सब पूरा बताया है और वहां हमने आपको दिखाया था कि मणिपुर को जो है भाग ग में एक राज्य के रूप में रखा गया था। फिर जब हमारा 1956 का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो फिर इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को बनाया गया था और फिर जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू हुआ 21 जनवरी 1972 को, तो उसके द्वारा मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के इसको भारत का 19वां राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार आप आइए देखते हैं 20वां राज्य त्रिपुरा। स्वतंत्रता के बाद महारानी कंचन प्रभा देवी ने 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया। 1950 में भाग ग में रखा गया था, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 जब लागू हुआ 21 जनवरी 1972 को, तो इसे भारत का 20वां राज्य बनाया गया। आप देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब ये लागू हुआ 21 जनवरी 1972 को, तो मणिपुर 19वां और ये आपका त्रिपुरा 20वां राज्य बना है। ठीक है, और 21वां राज्य अगले वीडियो में आप देखेंगे इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत मेघालय बनेगा। ठीक है, तो पूरी कहानी हमने समझ लिया यहाँ पर कि कैसे आपका मणिपुर आजादी के पहले एक क्या था, एक देशी रियासत थी, वहां के राजा बोधचंद्र सिंह थे। और त्रिपुरा क्या था आजादी के पहले, ये भी एक देशी रियासत था, वहां की महारानी कंचन प्रभा देवी। और जब 15 अगस्त 1947 का अधिनियम लागू हुआ तो जो 552 देशी रियासतें थीं उनको विकल्प दिए गए थे 3, या तो भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर वो तटस्थ रहें। तो 552 देशी रियासतों में आपने देखा था कि 548
549 देशी रियासतों ने बहुत शीघ्रता से जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत ने विलय होना स्वीकार कर लिया था। तो उसी के तहत आप देखिए 19वां राज्य मणिपुर बन गया और आपका 20वां राज्य त्रिपुरा बना। तो पहले ये जो है भारत का हिस्सा बनता है हस्ताक्षर के बाद 21 सितंबर 1949 को जब बोध चंद्र सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर समझौता करते हैं तो ये भारत स्वतंत्र आजाद भारत का हिस्सा बनता है। तो आजाद भारत का हिस्सा बनता है 15 अक्टूबर 1949 को। और जब संविधान लागू हुआ तो इस क्षेत्र को भाग ग के अंदर मणिपुर राज्य के रूप में रखा गया। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ 1 नवंबर को तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू हुआ 21 जनवरी 1972 को तो इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के आपका भारत का 19वां राज्य बना दिया गया। उसी तरह त्रिपुरा को 20वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि भारत में 20 राज्य बन चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको मेघालय के बारे में बताएंगे कि वो कैसे भारत का 21वां राज्य बना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।